और राजस्थान में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है जिसके मंसूबे काफी खतरनाक थे, लेकिन वक्त रहते बीएसएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कन्हैयालाल के हथियारों का पाक कनेक्शन सामने आने लगा है। बीएसएफ ने श्रीगंगानगर राजस्थान में इंटरनेशनल हिंदू मलकोट बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक रिजवान अशरफ को पकड़ा है। घुसपैठिया बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। खुफिया एजेंसी आईबी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले लगे हिंदू मलकोट बॉर्डर फेसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू मिले, जिसमें 11 इंच का धारदार चाकू था। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने के सामान भी मिले। रिजवान अशरफ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उसे 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संयुक्त जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करने में जुटी हैं। पूछताछ में बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और भी कई खुलासे हो सकते हैं। रिजवान के पकड़े जाने पर बीएसएफ ने उसे हिंदू मलकोट थाना पुलिस के हवाले कर सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया था। और राजस्थान में पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए के तार अब अजमेर के गौहर चिश्ती से जुड़ते हुए नजर आने लगे हैं। जांच एजेंसीज अब इसकी पूरी तहकीकात में जुट गई। इलेक्ट्रीशियन पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ इसका पक्का सबूत है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या पाकिस्तान से रची जा रही है। रिजवान उत्तरी पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने खुलासा किया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने के बाद वो नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। सवाल है कि रिजवान अजमेर शरीफ ही क्यों जाना चाहता था? क्या रिजवान का गिरफ्तार किए गए मौलवी गौहर चिश्ती और अजमेर के साजिशकर्ताओं से जुड़े हैं? किन लोगों से रिजवान मिलना चाहता था? राजस्थान पुलिस के मुताबिक नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान में मौलवियों की एक बैठक हुई, जिसमें रिजवान अशरफ ने नुपुर शर्मा को मारने का जिम्मा उठाया। अब ये पता लगाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा तक पहुंचने के लिए उसका सहयोग कौन लोग कर रहे थे। श्रीगंगानगर से किस रूट के जरिए वो आगे जाने वाला था। पुलिस ने जब कहा कि बीएसएफ उसे गोली मार सकती थी तो उसका जवाब था कि कोई फर्क नहीं पड़ता और अल्लाह के पास चला जाता। उसने राजस्थान या श्रीगंगानगर जिले की लोकेशन की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। उसके मुताबिक उसे ये भी नहीं पता था कि नुपुर शर्मा कहाँ रहती है। वो यही कह रहा था कि अल्लाह मुझे उस तक पहुँचा देते। यानी रिजवान पर पाकिस्तान और इस्लाम की कट्टरता की सनक सवार है। और नुपुर शर्मा के विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है। नुपुर शर्मा की जान का खतरा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही माना है कि उसकी टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा बढ़ा है। नुपुर की याचिका पर नोटिस जारी कर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के बयान का भी संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के आवेदन पर 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब तलब किया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या रुख रखता है ये देखने वाली बात होगी। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।